अभी मैं लाइफसिस में हूँ और मेरे साथ में राजीव दिन है। राजीव, आप अपना थोड़ा सा परिचय दो और स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को जो नए आ रहे हैं जर्मनी में, किन किन चीज़ों का वो ख़ास तौर पे ध्यान रखें, जैसे आपका कोई एक्सपीरियंस इस तरह का हुआ हो या जनरल अवेयरनेस के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रज़ीउद्दीन है। तो मैं करीब 6 साल 7 साल से हूँ यहाँ पर। तो मैं एज ए स्टूडेंट आया था यहाँ पर। तो स्टूडेंट मैंने मास्टर्स किया है एम्बेडेड सिस्टम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो ये 2016-17 की बात है। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ख़त्म की, फिर जॉब के लिए गया। तो हार्डवेयर में मैंने कुछ साल काम किया, कुछ महीने एक्चुअली 6-7 महीने काम किया। फिर मुझे वो सूट नहीं किया, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली, डोमेन ही चेंज कर लिया पूरा। तो क्लाउड की तरफ आ गया। तो अभी क्लाउड में करीब मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो एडेसो नाम की एक कंपनी है, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। जर्मन सीखने का सर को मैं जानता हूँ यूट्यूब के ज़रिए से। तो मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि जर्मन आती थी लेकिन टूटी फूटी, मतलब ग्रामर समझ नहीं आता था। और मुझे मेन ग्रामर पे, आपको जब भी कोई लैंग्वेज सीखनी है तो ग्रामर आपको समझना ज़रूरी है। तो जर्मन ग्रामर मुझे सीखना था। तो और मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं चाह रहा था कि मदर टंग में कोई ग्रामर सिखा दे मुझे, ताकि मैं उसके लिए अलग से सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि वो मुझे हमेशा याद रह सके ना। तो फिर मैंने यूट्यूब में थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया, तो सर के वीडियोस दिखे। तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस सर के वहीं देख लिए पहले। फिर सर को कांटेक्ट किया। तो मैं बोला, सर मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आपसे कोर्स शुरू कर रहा हूँ। तो फिर मैंने A1 से ही स्टार्ट किया। A1 का सुपर इंटेंसिव कोर्स था, क्योंकि मुझे पहले आती थी जर्मन। तो बस ग्रामर A1 का और A2 का हमने रिवीजन किया। फिर B1 मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स किया सर के पास। तो नीचे जो नंबर मैं देता हूँ वो फ़ायदेमंद है सर। ओके। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने अपनी वाइफ़ को भी रिकमेंड किया। तो मेरी वाइफ़ ने भी सर के पास B1 कोर्स किया है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप जर्मनी आना चाह रहे हैं, और आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप इंडिया में ही जर्मन सीख कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक बार आपकी वर्क लाइफ जब स्टार्ट होती है तो अलग से लैंग्वेज सीखने के लिए आपके पास वक्त उतना नहीं मिलेगा। तो अगर आप 6-7 महीने या 1 साल पहले ही इंडिया में जर्मन लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपका यहाँ पे हर काम बहुत आसान हो जाता है। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी जॉब में, अक्सर जॉब में वैसे तो नहीं होता, लेकिन अगर आपकी जॉब में ड्राइविंग लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है तो आप इंडिया में अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहले बनवा लो। मिनिमम 6 महीने आपको वहाँ पे रहना है। जैसे आप मान लीजिए जनवरी 2024 में आपने अगर अपना लाइसेंस बनाया तो आपको जर्मनी जुलाई अगस्त में ही आना पड़ेगा, मतलब तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप 6 महीने से पहले आ जाते हैं तो फिर आपका लाइसेंस वो कन्वर्ट नहीं करते, फिर वो, और मतलब आपको नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और नॉर्मल प्रोसीजर जो जर्मन लाइसेंस का है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल भी है थोड़ा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। ओवरऑल आपके 6-7 महीने लग जाते हैं पूरा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप फास्ट भी करते हैं, फास्ट पेस में, तो 3 महीने तो लग जाते हैं, क्योंकि आपको करीब 1200-1300 क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, फिर थ्योरी एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है। तो अगर आप पहले से ड्राइविंग आपको आती है इंडिया में अच्छी खासी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम कम हो जाता है और पैसा भी आपका कम लगता है। तो ये मैं कहूँगा। और गेट सेफ का जो आप कह रहे थे कपिल, कि गेट सेफ एक ऐसा वो है, इंश्योरेंस ऐप है जो आपको इंग्लिश में वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अक्सर जितने भी आपके इंश्योरेंस आप लेंगे, लायबिलिटी हो गया या लीगल इंश्योरेंस, ये सब जर्मन में करते हैं। और अगर आपको कुछ चैट करना है, उनसे बात करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, तो फिर जर्मन में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप जो है ना गेट सेफ ले लें, तो वो इंग्लिश में सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, 3-4 यूरो मान लीजिए आप महीने के ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपका वो कंफर्ट जोन में आप रहेंगे। तो मैं ये ओके, आप एक कंपनी का प्रचार कर रहे हो जैसा गेट सेफ। जी प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे और भी होंगे, आप देख लीजिए इंग्लिश में जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपको समझ तो आना चाहिए कम से कम। हाँ, इंग्लिश में, एग्जैक्टली, right? कि आप समझे आप लिखा हुआ क्या है उस एग्जैक्टली। तरीके से। तो क्योंकि अगर आपका, मान लीजिए मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं देता हूँ, कि अगर आपका नेबर से कुछ इशू हो जाता है, तो अगर वो उसके लॉयर को अप्रोच करता है और वो लॉयर आपको जर्मन में एक लेटर भेजता है, आप तो पहले उसको समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आपका इंश्योरेंस भी जर्मन है, पूरा 100% जर्मन है, तो आप उसको देंगे भी तो वो फिर आपको जर्मन में एक्सप्लेन करेगा, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आपका इंग्लिश वाला वो हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो ताकि आप क्या अपना जब लेटर भेजेंगे तो फिर वो इंग्लिश में आपको समझाएगा ये चीज़ें। तो इससे आप काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके। और एक दो चीज़ें और जो जैसे घर में रहते टाइम पे किस चीज़ों का ध्यान रखें स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स, यस कैसे आई आपको?
थोड़े पुराने एक्सपीरियंसेस हैं तो ओके बताएं, हम हंसी जरूर आई। सुनना चाहेंगे। हाँ सर, तो ये होता है कि नेबर के साथ आपके ताल्लुकात ठीक ठाक रखें, बहुत फ्रेंडली भी ना हो और बहुत रूड भी ना रहें, मतलब एवरेज में रहें। हेलो हाय रोज़ करते रहें उनसे, जब भी दिखें तो थोड़ा बहुत। तो क्या है कि आप वो लोगों की सोच ये रहेगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा उनसे दूर हैं तो फिर आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो उनको लगेगा ये बंदा बहुत रूड है, या फिर अलग इंप्रेशन जाता है। बहुत ज़्यादा भी क्लोज होंगे तो फिर आपकी थोड़ी चीज़ें पता चलेगी तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप बेटर है कि बीच में रहें। और पुराने एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपका नेबर आपका परेशान कर सकते हैं, कुछ जर्मन बोलें या फिर कुछ दूसरे भी लोग भी करते हैं, स्पेशली जो ओल्ड एज लोग, अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो ये उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है अगर आप लाउड म्यूज़िक चलाते हैं फॉर एग्जांपल, या मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं वीकेंड पे खास करके। वीकेंड पे खासकर आप चलाते हैं चीज़ें, तो वो होता है कि जैसे संडे के दिन आप लाउड म्यूज़िक नहीं चला सकते, या फिर सैटरडे के दिन जैसे 6 बजे के बाद ही आपको Silent करना है। ये थोड़े चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। और 10 बजे के बाद शायद आप ज़ोर से म्यूज़िक भी नहीं लगा सकते, ऐसे कुछ। और कुछ एरिया वाइज भी होता है, जैसे साइलेंट जोन भी होते हैं यहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको हॉर्न नहीं बजाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, इतनी सारी ट्रैक्स तो जहाँ तक स्टूडेंट की बात है तो डॉम्स में उतना मसला नहीं होता। स्टूडेंट डॉम में उतना प्रॉब्लम, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ही रहेंगे, एक दूसरे को समझते हैं। प्रॉब्लम होता है जब आप प्राइवेट अपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो आपका नेबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप बीच में कुछ बता रहे थे देख हमारी किसके बारे में? एक मिक्सर ग्राइंडर आप कुछ बोल रहे थे? मिक्सर मिक्सर आपका ग्राइंडर। भी कोई एक्सपीरियंस है? हाँ, रिसेंट ही एक्सपीरियंस है, दो रिसेंट एक्सपीरियंस आपके पास दो रिसेंट एक्सपीरियंस हुए हैं हमारे नेबर्स के साथ। तो वन ऑफ दैट इज़ कि जैसा कि मैंने बताया कि हम पंजाब से आते हैं, तो हम लोगों को घर में खाना बनाने का काफ़ी शौक़ रहता है। तो वीकेंड में भी हम काफ़ी खाना बनाते हैं, तो मिक्सर ग्राइंडर और चॉपर्स वगैरह हमारे काफ़ी चलते हैं। तो वीकेंड में हमारे घर में जो हमारे नेबर हैं वो आके हमको 1-2 बार स्टार्टिंग में उन्होंने बोला तो, और कहा कि आप ये वीकेंड में ना करें। और तो आपको तो लगा होगा कि यार खाना भी नहीं खाएंगे आप। बिल्कुल सर, पहले हमको यही लगा। तो जो भी ऐसे चॉपर और मिक्सर के काम हैं, इसीलिए हम वीकेंड से पहले ही कर लेते हैं, ताकि हम वीकेंड में एटलीस्ट ये मिक्सर, म्यूज़िक, टीवी वगैरह बहुत ही कम यूज़ होता है और ये अलाउड नहीं है। और तो हमारे यहाँ तो वीकेंड में ये ज़्यादा करना चाहते हैं हम। हाँ, तो यही तो सर डिफरेंस है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंडिया में जो हम एक खुल के जीते हैं, हम यारों दोस्तों के साथ बैठते हैं, यहाँ पे वो डेफिनेटली आप मिस करने वाले हो। आपका जो सर्कल है वो बहुत ही छोटा होता है और आपको एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ही रहना पड़ता है। दैट्स कहीं ना कहीं हर इंडियन मेरी इस बात से रिलेट करेगा। और वो एक जो आज़ादी होती है जो हमें इंडिया में मिलती है, वो डेफिनेटली आप यहाँ पे डेफिनेटली मिस करोगे। ये 1-2 पॉइंट्स जो है मेरे को शायद आपसे भी अभी सुनने को मिला था कि आप तो ऑलरेडी एलिजिबल हो अभी कि यहाँ पे पीआर वगैरह के लिए, राइट? तो आपने पीआर ले ली या नहीं, मैंने नहीं लिया सर अभी। इसकी वजह यह है कि अगर जैसे आप पीआर लेते हैं तो आप जर्मनी के बाहर 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो ये एक्सेप्शनल केस है। मैं कुछ ऐसे सोच रहा हूँ कि शायद फ्यूचर में मुझे रहना पड़ सके, तो इस वजह से मैंने डिले किया। वरना पीआर लेना बहुत सेफ़ है, हाईली रिकमेंड। किसी के पास भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कभी इंडिया जाके 6 महीने से ज़्यादा अगर रहना पड़ सकता है, ऐसा सिचुएशन है तो फिर आप ना लें। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता तो मैं हाईली रिकमेंड कि आप लोग ले लें सबसे पहले। इससे जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। मान लीजिए आपका जॉब आर्बर्ट गेवर जो होता है, जॉब प्रोवाइडर जो होता है, वो आपको निकाल देता है किसी रीज़न से, या कोरोना आ गया या फिर इस तरह का कुछ इंसिडेंट होता है, आप जॉब से आपको हटा दिया। अगर आप पीआर आपके पास रखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1 साल तक या उससे ज़्यादा भी आपको जो है ना, गवर्नमेंट आपका 60% सैलरी ऐसा कुछ आपको प्रोवाइड करती है। फैमिली आप बिना काम करे आप ये सैलरी आप गवर्नमेंट से आप ये पैसा ले सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ना, वो पीरियड में आप एजेंट फॉर आर्बाइट, एक ऑफिस है यहाँ पर, एजेंट फॉर वर्क बेसिकली इसका मतलब होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके लिए नए कोर्सेज ढूंढते हैं, आपको अपस्किल करते हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि आपको एक तो पैसा भी मिल रहा है पीआर की वजह से, और ताकि आपका मेंटली आप स्ट्रेसफुल नहीं है कि आपकी फैमिली को कैसे चलाना है या फिर एक्सपेंसेस आपके कैसे बेयर करने हैं। क्योंकि यहाँ पे रेंट, इंश्योरेंस, ये मैंडेटरी, रेंट तो आपको देना ही है, इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। तो आपको हर महीना इतना आपका फिक्स प्राइस होता है, आपको देना ही पड़ता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आप टेंशन में आ जाएंगे।
तो ये जब पीआर का एडवांटेज यही है कि आपको पैसा आता रहेगा। तो इंश्योरेंस के अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी होती है हर इंसान जो यहाँ पे आके रजिस्टर करता है, और वो होता है रेडियो टैक्स। तो रेडियो टैक्स जो एक 18 यूरो हर महीने एक पर्सन को देना पड़ता है, तो वो भी मैंडेटरी है, चाहे आप उसको यूज़ करें चाहे ना करें, बट आपको हर महीने 18 यूरो डेफिनेटली वो सबमिट करने पड़ेंगे। तो वो तो आपको दुखता होगा। नहीं, सर, कभी कभी आपको देखिए नहीं सर, एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे मैं स्टूडेंट डॉम में रहते थे ना हम लोग को ऐसा कभी लेटर आया नहीं। कुछ लोगों को लेटर आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता। तो हम लोगों ने ये किया था कि जैसे एक घर में हम लोग रह रहे थे 4-5 लोग मिलकर ना, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं, और बेसिकली रेडियो बिल होता है कि आपके घर में कनेक्शन होता है टीवी का स्पॉट, यस, तो उसके पैसे लेते हैं वो लोग कि घर में आपको फ्री टीवी मिल रहा है कनेक्शन। आप देखें या ना देखें, इससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि 5 लोग हैं जैसे, तो मेरे एक दोस्त को आ गया वो वाला, तो